गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये धमाकेदार लेक्चर। और अब तक की क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग सबसेल के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? सबसेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहां पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग अपनी लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। आज का ये जो सेशन हमारा है, ये सेशन होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर मैं आपको जो है अबव प्रिंसिपल के बारे में भी समझाने वाला हूं। ठीक है, या फिर पहले अबव प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को कर दीजिए एक बार शेयर, जिससे कि सभी स्टूडेंट अपनी इस क्लास से जुड़ सकें और किसी का भी लॉस ना हो पाए। ठीक है, इसलिए सभी लोग सेशन को क्या कर दें, फटाफट से शेयर कर दें। कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट में हमें जो बच्चे दिख रहे हैं, क्या सभी बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं? एसपी छोटू कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, विशाल एडिटर जी जुड़ गए हैं, शुक्ला सिंपल, अजय बहादुर, अनूप कुमार, राकेश गुप्ता, स्टूडेंट अयोध्यावासी, खुशबू गुप्ता जी, अनूप कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा जी? हम लोग पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल के बारे में, है ना? अबव प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताइए, कल मैंने आप सभी को सबसेल के बारे में बता दिया था ना, है ना? कल मैंने आपको सबसेल के बारे में सिखाया था कि सबसेल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसेल के बारे में आप सभी से मैं जल्दी से थोड़ा सा इंट्रो मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहा हूं। सभी लोग हमें जहां से आंसर देते जाइए कमेंट में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा पी सबसेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? जो हमारा पी उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, मैं पी सबसेल में कितने कक्षक होते हैं। अबव प्रिंसिपल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पी सबसेल में कितने कक्षक होते हैं? मैं कमेंट में आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। जी हाँ, शिवम जी, शिवम स्मार्ट ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास जी जुड़ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं स्वागत है आप सभी का। और भी सबको वीडियो शेयर कर दो, जिससे आपकी क्लास के सब बच्चे आपके साथ यहाँ पे पढ़ सके। तो आप लोगों को भी मजा आएगा जब एक साथ आप क्लास में बैठोगे और बातें करोगे कोचिंग की। ठीक है, तो लगता है ना कि ये यार हमारे साथ पढ़ता है ये, है ना? चलिए, शैलेंद्र राजपूत जी गुड मॉर्निंग बेटा। विशाल आंसर आ गया है 3, अनूप का भी आंसर 3। शैलेंद्र राजपूत कह रहे हैं पी में 5 सबसेल होते हैं। बेटा पी में 5 सबसेल कब से होने लगे हैं? पी में पी सबसेल जो होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? उसमें होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल, है ना? मतलब 3 कक्षक होते हैं पी में। और डी में कितने होते हैं? डी में होते हैं 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। और एस में कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक, चलिए बढ़िया। अब देखिए यहां पे हम आप बाउ की अगर बात करें, तो ये जो आप बाउ वर्ड है, आप बाउ इज अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड। आबव क्या है? एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, आबव एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड होता है और इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है आपका टू बी बिल्ट, टू बी बिल्ट। ठीक है, मतलब जो आपका आफबाउ है, ये आफबाउ क्या होता है बेटा? ये आफबाउ जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। क्या होता है? एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है बताइए? जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। ठीक, तो इस वर्ड का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना मतलब टू बी बिल्ट, बनाना, किसी भी चीज को क्या करना? बनाना। ठीक है मनीष जी भैया, राम राम। ठीक, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका मतलब होता है क्या बेटा? निर्माण करना। above is a German language word which means to be built, जिसका मतलब क्या होता है? to be built। तो above प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को सब सेल में, इलेक्ट्रॉन को सब सेल में भरा जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
according to this law we can fill electron in subcell, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम सबसेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज हो गई कि अबोव क्या है, अबोव एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम सब सेल के में क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो ये नियम हमसे कहता क्या है, ये नियम हमसे कहता क्या है, तो ये नियम हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सबसेल के, इलेक्ट्रॉन को सबसेल के बढ़ते हुए क्रम में, सबसेल के हुए, सबसेल के, सबसेल की ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉन को सबसेल की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बढ़ते क्रम में क्या किया जाता है बेटा जी, व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है या भरा जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन, वी कैन नहीं, वी फिल द इलेक्ट्रॉन, वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, in subcell in the increasing order of, in the increasing order, in the increasing order of their energy level, of their energy level। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं सबसेल में। कैसे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, सबसेल की एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, जहां जहां सबसेल का ऊर्जा स्तर इस प्रकार है, सबसेल का एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार है। ठीक है, क्या करना है फिर से समझ लो। हमने बोला कि अबोव प्रिंसिपल क्या होता है, अबोव एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। और अबोव ने क्या किया था, अबोव ने इलेक्ट्रॉन को सबसेल में फिल करने के संबंध में यह नियम दिया था। अबोव का ये जो नियम है, अबोव का ये जो प्रिंसिपल है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसेल में किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन को सबसेल में हम हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, सबसेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, उससे रिलेटेड ये नियम है। ये नियम आपसे क्या कहता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को अगर आपको सबसेल में मतलब उपकोष में फिल करना है तो आपको उन इलेक्ट्रॉन को उपकोष के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा। मतलब यू कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब जो कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो छोटे सबसेल में आएगा और जो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसेल की जो एनर्जी लेवल होती है वो क्या है, वो याद करने वाली चीज है बेटा आपकी, है ना। वो क्या है, याद करने वाली चीज है कि सबसेल, देखो बहुत सारे बच्चों को अबोव प्रिंसिपल का जो एनर्जी लेवल होता है ये याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं आज तुम्हें याद करके जाना है ना। सबसेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एस, क्या लिखा हमने, एस, एस के बाद फिर लिखना है आपको एसपी, एसपी 2 बार, पहले लिखना है एस, उसके बाद लिखना है एसपी, एसपी 2 बार, और जब ये 2 बार लिख गया तो फिर आपको लिखना है एसडीपी, एसडीपी 2 बार, क्या क्या है, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, और फिर आपको याद करना है एसएफडीपी, 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 बस ये याद करना है। बताओ कितना सरल है, एस, एसपी, एसपी,
एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी। पहले एस एक बार, फिर एसपी एसपी दो बार, फिर एसडीपी एसडीपी दो बार, फिर एसएफडीपी एसएफडीपी दो बार। बस खत्म, बात हो गई। इतना ही सा तो याद करना तुम्हें, इतना ही बस तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें नंबरिंग कर दो। सबसे पहले एस कहां से स्टार्ट होता है? देखो एस आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 1s 2s, ये 3, ये 4, जहां जहां ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ, ये 5, ये 6 और ये 7। डन, एस का नंबर हो गया। अब पी का नंबर आएगा, तो अगर एस 1 से स्टार्ट हो रहा तो पी कितने से स्टार्ट होगा? 2 से। तो 2, 3, 4 और ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। ठीक है, फिर जब एस हो गया, पी हो गया, तो अब आएगी बारी किसकी? डी की। और अगर डी की बारी आई तो भैया देखो पी किससे से हुआ था? देखो एस स्टार्ट हुआ था 1 से, पी स्टार्ट हुआ 2 से, तो डी स्टार्ट होता है 3 से। तो 3 और कहां है? ये रहा 4, थ्री के बाद 4, 4 के बाद और कहां है डी? ये रहा देखो 5 और कहां है डी? डी कहां है? ये देखो 6। बस डी भर गया। अच्छा डी भर गया तो डी के बाद तुम्हें क्या भरना? एफ। एफ कहां है? पहला ये एफ, जहां भी हो देखो डी 3 से स्टार्ट हुआ तो एफ आपका 4 से स्टार्ट होगा। ये देखो ये है आपका 4f और ये 5f, खत्म। और इसके बाद भी अगर आपको बढ़ाना है तो आप 8s भी लिख दो, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। इतने तक याद कर लो, बहुत है। हम तो तुमसे कह रहे हैं 7s तक भी बहुत है तुम्हारे लिए। सिंपल सी चीज है, देख लो अब पूरी एनर्जी लेवल बढ़ गई। ये कम एनर्जी वाला है, इसके बाद ये उससे ज्यादा एनर्जी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और ये एनर्जी आपकी ऐसे बढ़ती जा रही है इनकी, है ना। इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है? ये देखो बढ़ती जा रही है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से आपका। तो याद करने की ट्रिक क्या है? एसपी वो एस, एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी। अब फिर से देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, समझे? फिर 5s 4d 5p, फिर 6s 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 7s 5f 6d, और फिर आपका कितना जाएगा? आपका 6d के बाद 7p और 8s। बस खत्म। याद करना पड़ेगा आपको, ये 1s2 2s2 याद करना पड़ेगा। ठीक, फिर से सुन लो यार, बहुत सिंपल है। एस, पहले एस आएगा तो 1s, फिर आएगा एसपी तो 2s 2p, फिर एसपी 3s 3p, फिर एसडीपी तो 3p तक हो गया, फिर 4s 3d 4p, फिर 5s 4d 5p, फिर 6s 4d 5f 6p, 7s 5f 6d 7p 8s, खत्म। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर ले रहे हो तो आपका आबो प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल है, देखो बिल्कुल। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, बस ये सीक्वेंस है आपका। एस का क्या हो जाएगा? देखो 1s, फिर एस पी 2s 2p, फिर एस पी 3s 3p, फिर एस डी पी 4s 3d 4p, फिर एस डी पी तो 5s 4d 5p, फिर एस एफ डी पी तो 6s 4f 5d 6p, फिर एस एफ डी पी तो 7s 5f 6d 7p, और बस फिर आपका 8s, खत्म। समझे? सिंपल सी बात हो गई। देखो s और p बिल्कुल साथ में चलेंगे, जितना s होगा उतना ही p होगा, जितना s उतना p, जितना s उतना p, जितना s उतना p, जितना s देखो उतना p, जितना s उतना। और d क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, तो 7s है 7p है तो उसके साथ में एक कम 6d है, और f एक और कम तो 5f है। बस आप कैसे भी बाई होक बाई क्रोक कैसे भी याद करो, आपको ये सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ऐसा है, क्या है कि यहां लिखो आप ऐसे 1s, फिर यहां लिखो आप 2s 2p, फिर लिखो यहां पे 3s 3p और 3d, फिर यहां लिखो 4s 4p 4d 4f, फिर यहां लिखो आप
5s, 5p, 5d और 5f। और यहां लिखो आप 6s, 6p, फिर लिखो यहां 7s, 7p, 6d, इस टाइप से। ठीक है, ये लिख लिया। और जब ये सीक्वेंस आपने लिखा तो देखो 1s पहले आएगा, फिर यहां से लौटो, फिर ऐसे जाओ तो 2s आएगा, फिर ऐसे लौटो तो आपको 2p मिलेगा और फिर 3s मिलेगा, फिर ऐसे जाओ फिर 3p मिलेगा और फिर आपको 4s मिलेगा, फिर ऐसे आओ तो 3d, फिर आपका 4p और फिर मिलेगा 5s, फिर ऐसे जाओ तो फिर 4d, फिर 5p और फिर आपको 6s, और फिर इसके बाद जाएंगे तो देखो 4f, फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s, फिर यहां वापस जाओगे तो 5f, फिर 6d, फिर 7p और इधर पे आ जाएगा आपका 8s। ये सीक्वेंस है आपका। ठीक, अब चॉइस आपकी, आपको कौन सा तरीके से याद करना है। समझे? तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। एक तरीका। ठीक, दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है। अब चॉइस आपकी है, आप कौन से तरीके से याद करना चाह रहे हो, आप उस तरीके को जो है अपनाओ और याद जरूर करो इसे। ठीक है, 1s आएगा, उसके बाद फिर आपका 2s आएगा, फिर आपका 2p आएगा, फिर आपका 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, 3s के बाद क्या आएगा फिर आपका 3p आएगा, 3p के बाद फिर आपका 4s आएगा, 4s के बाद फिर आपका 3d आएगा। डायगनली चलेंगे इसमें, ऐसे चलेंगे डायगनल में। 3d के बाद क्या आएगा आपका 3d के बाद फिर आपका 4p आएगा, फिर आपका 5s आएगा, 5s के बाद फिर आपका 4d आएगा, क्या आएगा 4d आएगा, 4d के बाद फिर आपका 5p आएगा, 5p आएगा, 5p के बाद आपका फिर 6s आएगा, 6s के बाद फिर आपका 4f आएगा, 6s के बाद फिर आपका 4f आएगा, 4f के बाद फिर आपका 5d आएगा, 5d के बाद फिर आपका 6p आएगा, और 6p आने के बाद फिर आपका 7s आएगा, 7s आने के बाद फिर आपका यहाँ पे 5f आएगा, 5f के बाद फिर आपका क्या आएगा 6d आएगा, 6d के बाद फिर दोबारा 7p आएगा, दोबारा नहीं फिर 7p आएगा, और 7 की p के बाद फिर आपका 8s। ये सीक्वेंस आप याद कीजिए और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखो यार सीक्वेंस क्या है, फिर से दिमाग में देखो यार, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आप आगे के जो अभी हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं किरण यादव केसरी प्रजापति बेटा, वो आपको नहीं आएंगे, है ना। क्या है सीक्वेंस 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 4, 6d, 7p। बस s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp, खत्म बात। ठीक है, हो गया सीक्वेंस याद। अगर सीक्वेंस याद हो गया तो अब आइए इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है वो सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा सोडियम कितना होता है 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। अब इसको हम फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, हमें सबसे पहले भरना है 1s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, हमने भर दिए। ठीक है, 1s में 2 आ गए, 1s के बाद क्या आता है आपका 2s आता है, तो s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, तो 1s2 2s2। फिर 2s के बाद क्या आएगा आपका 2p, p में कितने आते हैं मैक्सिमम 6, तो 6 2 8 और 2 10 हो गए। अब कितना बचा 1, और 2p के बाद क्या आने वाला है आपका 2p के बाद आएगा 3s, और इलेक्ट्रॉन बचा 1, लेकिन s में तो हम 2 भर सकते, लेकिन हमारे पास तो केवल 1 बचा ना, तो 3s में हमने 1 भर दिया। तो सोडियम को कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, खत्म क्वेश्चन। नहीं आया 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे। आइए अगला, चलो जैसे मैंने आपसे बोला
कि हमारा होता है कैल्शियम 20। कितना होता है? कैल्शियम 20। कैल्शियम 20 कैसे भरेंगे? कैल्शियम 20 हम लोग भरेंगे, देखो 1s2, 1s में दो, फिर आगे आएगा आपका 2s, उसमें भी दो, 2s के बाद आएगा 2p, उसमें 6, 1s 2s 2p, 2p के बाद क्या आता है? 3s, तो 3s में दो, फिर 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद आएगा आपका 3p, तो 3p में भी 6, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी दो और बचे, तो 3p के बाद क्या आता है आपका 4s, s में कितने आएंगे? 2, खत्म। 4s में कितने आ जाएंगे? 2, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 4s2, 10 ये और 10 ये मिलके कितने हो गए? देखो 20। सीक्वेंस हम देखो यही फॉलो कर रहे हैं, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, इस टाइप से। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको एक और बोला अगला, जैसे मैंने आपको बोला, मान लो कि आपके पास है नी नी 28, क्या है? 28। अब हम 28 को कैसे फिल करेंगे? तो देखो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2s के बाद 2p6 आएगा, फिर 3s2 आएगा, फिर 3p6 आएगा, फिर 4s2 आएगा, 10 इसके और 10 इसके 20 हो गए। अब कितने और बनने? 8 और बनने। तो 4s के बाद आता है 3d, और जो 3d डी में 10 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 10। हमारे पास कितने बचे? देखो 10 और 10 20 हो गए, 28 में से 20 भर चुके, कितने बचे? 8 और बचे। तो डी में तो 10 भर सकते हैं ना, हम तो 8 भर दिए हमने, सीधे खत्म बात। 8 बचे थे ना, 8 क्या था हमने डी में भर दिया, क्योंकि हमारे पास तो डी में 10 भर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तो 8 ही बचे थे, तो 8 तो हम भर सकते हैं आराम से। तो क्या भर गया हमारा? 3d8। अगला देखो, जैसे मैंने आपसे बोला फॉर एग्जाम्पल जिंक है, क्या है? जिंक। जिंक कितना होता है? 30। तो 30 कैसे फिल करेंगे? देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 10 और 10 20 हो गए, अभी 10 और बचे। तो 4s के बाद कितना आता? 3d, डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं आप? 10, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने बचे? 10, भर दो 10 के 10 इसमें। तो जिंक का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिंक का। बताइए किसको ये चीज समझ में नहीं आई? बताओ आया कि नहीं? सब लोग बताएंगे कमेंट में हमें आंसर। क्या आप सभी को ये इलेक्ट्रॉन फिल करना आ गया है कि कैसे आखिर 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? आई होप सबको आ गया होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 3d के बाद क्या आता है? 4p, फिर 4p के बाद क्या आता है? 5s, फिर 5s के बाद क्या आता है? 4d, फिर 4d के बाद क्या आता है? 5p, फिर 5p के बाद क्या आता है? 6s, 6s के बाद 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s, खत्म। समझे? ये तरीका है, ये तरीका करना है ना, ये तरीका आपको क्या करना है? याद करना है। जैसे अब आए हम आगे आगे आए, यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया? मैंने कहा क्रोमियम 24 फिल करके बताओ। क्रोमियम 24 आप कैसे फिल करोगे? हमने कहा सर जी हमने भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 10 और 10 20 हो गए। 4s के बाद आएगा 3d, और हमारे पास 24 है, 24 में से 20 भर गए, 24 में से 20 फिल हो चुके हैं, कितने बचे? 4, तो 3d में हमने 4 के 4 भर दिए। सब लोग देखो यार, तुम लोग कसम से सेशन को ना तो शेयर कर रहे है ना, उसी संख्या में लगातार जुड़ते जा रहे हो। हमें बताओ तुम, हम क्या करें तुम्हारे लिए? फिर मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी मतलब एक एक चीज, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर का कुछ भी बता के चले यार, हर एक चीज करा सब करा रहे, और फिर तुम लोग फिर भी अगर वीडियो को शेयर नहीं कर रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे यार वीडियो, तो यार हमारा तो फिर पढ़ाना बेकार है। तुम्हें तुमसे यार मांगी क्या रहे हैं? और बताओ तुम हमें कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को जोड़ो वीडियो से, बस सबसे कहो यार मॉर्निंग में बढ़िया क्लासेस चल रही है, पढ़ो, अपनी तैयारी करो, पेपर में बैग लेके बैठ जाओगे फिर रो सर मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था पेपर में, बीटी यूपी वालों ने बैग लगा दी, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था हमारे बोर्ड वालों ने बैग लगा दी।
बोर्ड वाले की तुमसे पर्सनल दुश्मनी है, पढ़ोगे नहीं साल भर, पर एग्जाम का और अपनी फेलियर का जो है क्या बोलते जो भांडा है वो फोड़ोगे किसी और के ऊपर। देखो यार, तुम्हें लिए अगर मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ, रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, तो आप सभी से बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सभी लोग यार वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और तुमसे हम कुछ नहीं मांग रहे, रेगुलर शेयर करें, सबसे कहें रेगुलर पढ़ें, और ठीक है। सब लोग सो रहे हैं, बढ़िया बात है, सोने दो। तो देखो हमने भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 भरा। लेकिन यहां तुम एक चीज देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं अभी हम, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं? कॉपर 29, ठीक है, कॉपर 29। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए? 10 और 10 20, 20 के बाद 9 और बचे तो 3d9। बट ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही आपके गलत हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों गलत हैं। ये दोनों के दोनों गलत हैं। रीजन क्या है इसका? सुनो, इसका रीजन ये है, यहां पे हम डाल दे रहे हैं नोट। नोट क्या है? या तो आधे भरे, या तो अर्धपूर्ण, या पूर्ण भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक ही स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। आइदर हाफ फिल्ड, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। केवल या तो आधे भरे हों तो वो स्टेबल होंगे, या पूरे भरे हों तो वो स्टेबल होंगे। अगर वो आधे भरे हैं कक्षक तो भी वो कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। और अगर कक्षक पूरे भरे हैं तो भी स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इस केस में तो जब भी NS2 N-1D4 मिले, या NS2 N-1D9 मिले, 9 मिले, तो उसे क्रमशः NS1 N-1D5 और NS1 N-1D10 लिख दिया जाता है, ठीक। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि या तो आग के आधे भरे हुए या फिर पूरे भरे हुए ऑर्बिटली क्या माने जाते हैं? या तो आधे भरे या भरे ऑर्बिटली क्या माने जाते हैं बेटा? स्थायी माने जाते हैं, स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको क्या मिले? NS2 N-1D4 मिले, ठीक। ठीक। तो देखो अब इस केस में अगर हम समझें तो देखना क्या होता है। जैसे मान लो हमारा ये है 4s2 लिखा, क्या लिखा? 4s2 और 3d लिखा है 4, ठीक है। 4s2 3d4 लिखा, हमने 4s में इलेक्ट्रॉन भरे, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 2, और 2 ही होते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 2 भरे, और s में होते भी कितने हैं? 2, मतलब s तो पूरा भरा है। और अगर मैं d में जाऊं तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? देखो डी जो आपका है इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4,
मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसको एक मिल गया तो ये आधा भर जाएगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। तो इसने एस से रिक्वेस्ट की, है ना, इसने एस से क्या की, रिक्वेस्ट की। इसने कहा एस भैया, एस भैया, बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोले हाँ। बोले अगर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो तुम तो पूरे भरे हो। उन्होंने कहा हाँ हम पूरे भरे हैं। तो क्या बोला, उसने बोला कि तुम भैया जो एस हो तुम तो अभी पूरे भरे हो। उन्होंने कहा हाँ हम तो पूरे भरे हैं। बोले अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, मतलब इसको क्या कर दो, इसको कर दो 4s1 और 3d कर दो 5। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और p में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, p में पहुंच गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। p में कितने पहुंच गए, 5। तो बोले अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, ठीक, तो तुम्हारे में 2 भरते हैं, 2 का आधा 1। अभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दोगे तो भी तुम्हारे में भरा है। बोले हाँ हमारे में तो 1 है। बोले तुम्हारे में 2 भरते हैं, तो आधा कितना, 1। मतलब अगर तुम्हारे में एक भी स्टेबल कहलाओगे, क्योंकि तुम आधे तो भरे ही हो ना। या तो आधा भरा हो तो स्टेबल होगा, या पूरा भरा हो तो स्टेबल होगा। तो तुम आधे तो अभी भी भरे हो। हाँ, बोले तो तुम तो स्टेबल। बोले सही है। बोले तुमने अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया तो हम भी आधे भर गए, और अगर हम आधे भर गए तो हम भी स्टेबल हो गए। तुम भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, दोनों खुशियां मनाओ। ठीक, सेम केस किस में होगा, सेम केस होगा आपका 4s2 3d9 के में। 4s2 3d9 में भी सेम केस होगा। क्यों, देखो जरा, 4s2 की अगर बात करें तो s में कितने भरे, 2, और d में कितने भरे हैं, 9। डी में कितने भरे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये भर गए। तो इसने बोला एस से तुम्हारे पास 2 हैं, बोले हाँ, तुम एक इलेक्ट्रॉन ने की हमें दो, तो हमारे में एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तुमने अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया तो तुम हो जाओगे 4s1 और हम हो जाएंगे 3d10। और s1 होने पर देखो भैया, s तुम में 2 होते, तुम्हारा आधा करेंगे तो तुम में 1 भी भरा है तो भी तुम स्टेबल हो। और हमारे में अगर 10 के 10 आ गए, हम कैसे, हम हो गए पूरे, हम कैसे हो गए, हम हो गए पूरे फिल। और अगर हम पूरे भरे हुए हैं तो हम भी स्टेबल, तुम आधे भरे तो तुम भी स्टेबल। तो इस केस में अपन दोनों कैसे हो गए, अपन दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। बोले बात तो तुमने सही कही। बोले बात सही नहीं कही, अब हमें ऐसा ही करना है। जब भी हम क्या देखें, जब भी हम, जैसे को यहां पे लिखा मैंने, जब भी आपको NS2 और N-1D4, देखो यहाँ पे N 4 है, 4s2 और 4 - 1 3d4। जब भी NS2 N-1D4 मिले, या जब भी आपको NS2 N-1D9 मिले, उसको तुरंत क्या लिखो, उसको तुरंत NS1 N-1D5 लिखो और NS1 N-1D10 लिखो। बस इतनी सी तो बात है, समझे, केवल इतनी सी ही बात है। ठीक है, तो इतनी सी बात को अपन को क्या करना है, सही करना है। क्या ये सारी बातें आप लोग सीख चुके हैं अब? तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही बताओ। अब इसका सही होगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। और सेम आपका कॉपर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ऐसे फिल हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या हैं, बताइए। ये पूरी बात समझ में किसको नहीं आई, सबको आ गई ये पूरी बात समझना? इजी था ना? अगर आ गई हो तो देखो वीडियो को तो लाइक कर दो तुरंत। ठीक है, वीडियो को क्या कर दो, तुरंत के तुरंत लाइक कर दो।
और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे एएस टेक्निक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। एएस टेक्निक ऐप पर ये सारी क्लासेस और इनके नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं छोटे नोट्स आपके लिए बना रहा हूं, ये हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही साथ आपको इनकी वीडियो, ये पूरी चीजें आपको हमारे एएस टेक्निक ऐप पे मिलेंगी। और ना केवल केमिस्ट्री बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ, पूरी क्लासेस विद कंप्लीट सिलेबस, विद वन नाइट सीरीज। वन नाइट सीरीज क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। वन नाइट सीरीज मतलब पेपर आउट, है ना। क्या वन नाइट सीरीज, वन नाइट सीरीज का मतलब बता दें हम तुम्हें, तो वन नाइट सीरीज का मतलब होता है पेपर आउट। वन नाइट सीरीज जो होती है एग्जाम के एक दिन पहले होती है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 15 ही आते हैं, उसमें से 10 करने पड़ते हैं। तो इन 15 में से तुम्हें कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन वो क्वेश्चन इन 15 में से ही होते हैं। ये गारंटी है एएस टेक्निक, ये क्या है, एएस टेक्निक की गारंटी है कि वन नाइट सीरीज जो पढ़ के गया, या वन नाइट सीरीज के क्वेश्चन अगर तुम पढ़ के जा रहे तो पेपर में वही क्वेश्चन छपे मिलेंगे। भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट ईयर, पिछले 2-3 साल से जो वन नाइट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर में कैसे फंसते हैं आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां पे बात कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास है आयोडीन 53, क्या है, आयोडीन 53 है। इसको फिल करके बताओ, मैंने कहा आयोडीन 53 को क्या करके बताओ, फिल करके बताओ। कैसे फिल करेंगे आयोडीन 53 को, 53 इलेक्ट्रॉन बनने हमें, ठीक है। चलते चलो 1s से, तो 1s2, 1s2 के बाद 2s2, फिर 2s के बाद 2p में 6, फिर 3s में 2, फिर 3p में 6, फिर 4s में 2, फिर 3d में 10। कितने हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 10 20 और 10 30। 30 के बाद 3d के बाद आएगा 4p, तो 36 हो गए। 4p के बाद आएगा 5s में 2, 38 हो गए। 5s के बाद आएगा आपका 4d, 4d में 10, तो 38 और 10 कितने हो गए, 38 और 10 48 हो गए। फिर 4d के बाद आएगा आपका 5p, 53 बनने 48 हो गए, 5 और बचे, तो 5p में 5। लो भैया ये हमारा आंसर आ, ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे, बात क्लियर हो गई। तो आयोडीन 53 कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। देखो 10 20 30, 30 के बाद 6 इसमें गए 38, 36, 36 के बाद 2 इसमें चले गए तो 38, 38 के बाद 10 इसमें आए तो 48। अब बचे थे 5 इलेक्ट्रॉन, और अगला आना था 5p, p में भर सकते 6, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 5, तो 5 के 5 कहां आ जाएंगे, 5p में आ जाएंगे। यही आपका आंसर, खत्म, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया सबको, यस और नो। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने आपसे कहा कि जरने जर जर्मेनियम 32, क्या है, जर्मेनियम 32 कैसे फिल करेंगे। जर्मेनियम को फिल करने के लिए देखो 32 बनने ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए 20। 20 के बाद फिर 3d10, तो 20 और 10 30, 2 और बनने तो 4p, s के बाद क्या आएगा 4p, p में कितने भर गए 2, खत्म, बात हो गया, ठीक है। 4p के बाद 3d के बाद 4p, 4p में कितने बनेंगे 2, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे थे 32 थे, 3d तक 30 हो गए थे, 30 के बाद बस 2 ही तो बचे, चलो हो गए। अब आप एक चीज और देखो, आप बाउ का यूज करके बोरबरी के अकॉर्डिंग, बोरबरी में इलेक्ट्रॉन बनना, आप बाउ से बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को
फिल करना। देखना, मैं आयोडीन 53 को बोरबरी के अकॉर्डिंग भर रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग? आयोडीन 53 को। अब तुम्हें कहीं ना कहीं तुमने जब बोरबरी पढ़ा था तो वहां पे दिक्कत हुई थी, कौन सी वाली, कि दो फिर वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही थी। यहां बहुत आसान है, तुमने अबव के अकॉर्डिंग फिल करना आसान है, क्योंकि इसमें तो सीक्वेंस समान सेम है ना। 1s आएगा, फिर s के बाद 2s आना ही है, 2s आएगा, 3s आएगा, 3 के बाद आपका 3p आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, 4s के बाद 3d आएगा, 3d के बाद आपका 4p आएगा, 4p फिर आपका 5s आएगा, 5s के बाद 4d आएगा, 4d के बाद फिर 5p आएगा, फिर 6s आएगा, 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा, 7s आएगा। मतलब ये सीक्वेंस फिक्स है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन बोरबरी में कैसे भरोगे? तो देखो, आपको ये जो नंबर आगे लिखा है ना, ये जो आपका NS2 होता है, तो इसमें ये जो n होता है ये कोष की संख्या होती है। किसकी बेटा जी? ये कोष की संख्या कहलाती है। मतलब ये आपकी सेल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? n। n आपका कहलाता है सेल नंबर। तो देखो, ये 1 है और कहीं क्या लिखा है? 1 नहीं। तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2, तो हमने लिख दिया 2 कॉमा। अब 2 में देखो, यहां लिखा 2 और ये लिखा 2, इन 2 2 इन दोनों में मिलके इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 6 और 2 8, यहां लिख दिया हमने 8। अब 3 में आओ तो देखो, ये लिखा 3, ये लिखा 3 और ये लिखा 3, इन तीनों में मिला के इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 10, 6 16 और 2 18 भर दिया। फिर 3d के बाद 4 आओ, एक ये लिखा है 4, एक ये लिखा है 4 और एक ये लिखा है 4। तो देखो 4 4 6 और 2 8 और 10 18, 4 में 18 भरे। अब 5 देखो, ये लिखा है 5 और ये लिखा है 5, तो 5 इसमें है और 2 इसमें, तो लास्ट में कितने आ जाएंगे? 7। खत्म बात, भर गया आप बाऊ के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग भर गया आप बाऊ के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए ना? हाँ जी। RRR छोटू बोल रहा है 4s 3d10 कैसे आया? ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, यहाँ पे पूरा रूल सिखाया बेटा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ये चीज आ जाएगी आपको। ठीक, तो आप बाऊ के अकॉर्डिंग फिल करना आसान है, और आप बाऊ से फिर बोरबरी बनाना और आसान है। करना क्या है? कुछ नहीं, आगे वाला जो नंबर है उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो काउंट करने। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो दोनों 2 2 लिखे, तो 2 2 में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये दोनों 3 लिखे और एक ये 3 लिखा, तो 3 3 3 में मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 भर गया। फिर आगे देखो 4 4 और यहाँ 4 4 4 4 तीनों में मिलके कितने हो गए? 18। फिर 5 में देखो, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो दोनों में मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। फिल कर दिया, खत्म। बताओ ये आसान है कि नहीं? तो बोरबरी को भरना ऐसे और आसान हो जाएगा। वैसे आसान नहीं था, लेकिन आप बहु से बोरबरी करना बहुत आसान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे एक एग्जांपल अगर आ गया हो तो देखो यार, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। हाँ, और सभी लोग एएस टेक्निक ऐप तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा कि 6 सेमेस्टर तक की पूरी तैयारी केवल और केवल होगी एएस टेक्निक की जिम्मेदारी। आपके सेमेस्टर की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, बस एक बार आप एएस टेक्निक ऐप से जुड़े, फिर 6 के 6 सेमेस्टर आप लोग आराम से अपनी स्टडी करें। ठीक है, बिना टेंशन के। चलो, जैसे मैंने आपसे बोला पोलोनियम, जैसे अगला आपका है पोलोनियम 84। कितना है? पोलोनियम 84 कैसे फिल करेंगे? आओ बेटा करते हैं इसको फिल। ठीक है, पोलोनियम 84 को आइए फिल करके देखते हैं। करें? देखो भैया क्या है, सबसे पहले आएगा आपका 1s2, फिर आएगा आपका 2s2, फिर आएगा आपका 2p6, फिर आएगा आपका 3s2, फिर आएगा आपका 3p6, फिर आएगा 4s2, फिर आएगा आपका 3d10, फिर आएगा आपका 4p6, फिर आएगा आपका 5s2, फिर आएगा आपका 4d10, इसके बाद फिर आएगा आपका 5p6। कितने हो गए? 10 20 30 38 48 और 6 54 हो गए। 54 के बाद फिर 5s के बाद आएगा 6s,
2, 54 और 2 कितने हो गए 56। फिर 6s के बाद आएगा आपका 4f 14, तो 56 और 4 60 और 10 70 हो गए। 70 के बाद 4f के बाद आएगा आपका 5d, 70 और 10 80 हो गए। 5 के बाद आएगा आपका 6p, p में कितने आ जाएंगे 4, हो गए 84। 84 बनने दे तो 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 3p6 4s2 10, 10 और 10 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d10 में 30 हो गए। 4p6 में क्या हो जाएगा 4p6 में 36, 5s2 आपका हो जाएगा 38, फिर 4d10 तो हो जाएगा 38 और 10 कितना 48, 48 और 6 कितने हो गए 48 और 6 54, 54 और 2 कितने हो गए आपके 56, 56 के बाद आ जाएगा 14, तो ये 70, 70 और 10 80, 80 और 4 84, फिक्स हो गए। 84 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमने कहा तो मैं पोलोनियम 84 को अबाउ के अकॉर्डिंग नहीं, अब आपको बोरवरी के अकॉर्डिंग बनना। कुछ नहीं, 1 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए 2, लिख दो। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन गए मिला के 8, लिख दो। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन गए मिला के देखो 18, लिख दो। 4 में देखना 4 ये है, ये है, ये है और ये भी है, तो पूरे मिला के गए हैं 32 4f में। 4 के बाद 5 में देखो यहां है 5, यहां है 5 और यहां है 5, 18 गए। फिर 5 के बाद 6 में देखो यहां है 6 और यहां है 6, 4 और 2 6, आंसर। ये फ्लो हो गया किसके अकॉर्डिंग बोरवरी के अकॉर्डिंग। समझे, इजी है, समझ में आ गया सबको। अगर आ गया हो तो सभी लोग सेशन को कर दो जल्दी से लाइक। और अब दे रहे हैं हम तुम्हें क्वेश्चन एक, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। मरकरी जो आपका होता है, मरकरी का होता है कितना, एक मिनट, मरकरी 80 फिल करना है आपको एक। दूसरा आपको फिल करना है ऑस्मियम 76, और तीसरा आपको फिल करना है, तीसरा आपको फिल करना है एंटीमनी 51, एंटीमनी 51। बस ये तीनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। अगर आपको आ गया ये चीज समझ में जो मैंने आज पढ़ाई आपको, तो इसका आंसर मुझे सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। साजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजन तुम बड़े लेट हो गए, क्लास खत्म होने के बाद आए तुम, है ना। तो ये भैया आपको क्या करना है, मरकरी, ऑस्मियम और एंटीमनी, इन तीनों को 1s2 2s2 अबाउ के अकॉर्डिंग फिल करके कमेंट में आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको अबाउ प्रिंसिपल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ बेटा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। कल की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, जो कि आपका क्वांटम नंबर, ठीक है। इस क्वांटम नंबर से पहले हम लोग हुंड का नियम वगैरह भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हुंड का प्रिंसिपल, हुंड का नियम क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है, सारी चीजें जो है सीखेंगे हम लोग अपने कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, सभी लोग एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड करो अभी प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। ये मतलब ये आपसे मैं आपके भले के लिए चीज बोल रहा हूं कि सभी लोग अभी प्ले स्टोर से एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड कर लो, और 7310111134 इस नंबर पे कॉल करके आप एएस टेक्निक ऐप से जुड़ो, ठीक है। और अपनी तैयारी बिल्कुल सुनिश्चित करो। हर एक सब्जेक्ट, हर एक बोर्ड का हर एक ब्रांच एएस टेक्निक पर अवेलेबल है। आप एक बार जुड़ के पढ़ाई करके देखो, मजा आ जाएगा कसम से। जय हिंद जय भारत।